तो जावा बीन है ना, प्रिपेयरिंग अ क्लास टू बी अ जावा बीन और क्रिएटिंग अ जावा बीन, ये तो एक ही बात हो गई। अब देख लेते हैं है क्या भाई। जावा बीन क्या है, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, कीवर्ड ये हो गया, सच एज जीयूआई बिल्डर, ये सब ऐसी है। इंट्रोस्पेक्टेबल सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट्स, हाँ तो रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, इंट्रोस्पेक्टेबल सीरियलाइजेबल, कुछ रूल्स होते हैं, वी मस्ट एडhere टू सेट ऑफ रूल्स। तो क्या क्या है ये देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट जावा डॉट आई ओ डॉट सीरियलाइजेबल इंटरफेस, क्यों भाई, क्योंकि बीन स्टेट को हमें एक फाइल में सेव करना पड़ेगा अगर नेटवर्क में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। परसिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, बस इसमें कीवर्ड आ गया परसिस्टेंस। सीरियलाइजेबल है, ये मार्कर इंटरफेस है, इसमें कोई मेथड नहीं है, बस सिग्नल है कि क्लास सीरियलाइज हो सकती है। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर टू इंस्टेंशिएट द बीन विदाउट रिक्वायरिंग स्पेसिफिक पैरामीटर, तो ईजिली बन जाए बस। पब्लिक क्लास नेम, डिफॉल्ट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, पर गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड इट एक्सप्लिसिटली। तीसरी है प्राइवेट फील्ड पर प्रॉपर्टी, एनकैप्सुलेशन आ गया इसमें। तो प्राइवेट हो गया ये, गेटर और सेटर मेथड हो गए इसमें। टू रीड एंड मॉडिफाई द बीन्स प्रॉपर्टी इन अ कंट्रोल मैनर। गेट नेम सेट नेम, बूलियन के लिए इज ट्रू ऐसे कर देंगे, और सेट प्रॉपर्टी नेम। हम ये कन्वेंशन क्यों करें, पोर्टेबल हो जाएगा, क्यों, सीरियलाइजेशन इनेबल्स बीन्स टू बी सेव्ड और ट्रांसफर्ड। इंट्रोस्पेक्टेबल क्यों, टूल्स कैन एनालाइज गेटर सेटर मेथड टू डिटरमाइन प्रॉपर्टी डायनेमिकली। गेटर सेटर से इंट्रोस्पेक्टेबल हो गया। रीयूजेबल भी हो जाएगा बस। अब कैसे करते हैं क्लास को जावा बीन में, इनिशियल क्लास, जावा बीन नहीं है ये, फील्ड्स पब्लिक है इसमें, एनकैप्सुलेशन नहीं है ना, कंस्ट्रक्टर है। तो अब कैसे करेंगे इसको, ये सब प्राइवेट कर दिया हमने, एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया जो इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, सबको जीरो या फॉल्स वगैरह से कर दिया। तो गेट नेम सेट नेम, गेट एज सेट एज, इज एनरोल्ड ये बूलियन के लिए हो गया, और सेट एनरोल्ड करने के लिए हो गए। तो सीरियलाइजेबल कंस्ट्रक्टर ये सब हो गया, बन गया ये, है ना। अब इसको चेक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के, सेट नेम सेट एज सेट एनरोल्ड कर देंगे, फिर प्रिंट करवा देंगे गेट वाले उनसे और इज एनरोल्ड से। जावा बीन और रेगुलर क्लास में क्या फ़र्क है, रेगुलर क्लास में सीरियलाइजेशन नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टर कोई भी हो सकता है इसमें, पब्लिक नो आर्ग्यूमेंट, फील्ड पब्लिक प्राइवेट हो सकती है इसमें, प्राइवेट कोई कन्वेंशन नहीं है इसमें, पब्लिक सेटर, गेटर और सेटर, जनरल पर्पस, और ये रीयूजेबल इंट्रोस्पेक्टेबल कंपोनेंट। डेफिनेशन, adhering to specific convention for reusability and introspection, serializable, no argument constructor, private field, getter setter। बस एग्जांपल दे दिया। क्रिएटिंग अ जावा बीन में भी यही है, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, वही सब इम्प्लीमेंट करना है, जैसे वहाँ किया वही है, सेम सेम रिस्पॉन्स पकड़ा दिया इसने, तो टॉपिक सेम है। अब नेक्स्ट है जावा बीन की प्रॉपर्टीज़। Properties are named attributes of a bean that can be accessed and modified through specific methods, typically getters and setters। तो जो फील्ड बनाई थी ना, प्रॉपर्टीज ही हैं, नेम्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बीन दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू स्पेसिफिक मेथड्स, getters and setters। Define the state of a Java bean and allow external components or tools to interact with it in a standardized way। Java bean specification outlines several types of properties, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। Java bean की प्रॉपर्टी फिर से वही, प्रॉपर्टी इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी रेड और रिटर्न यूजिंग एक्सेसर, जिसको गेटर कहते हैं, और म्यूटेटर जिसको सेटर कहते हैं, एक्सेसर और म्यूटेटर। These methods follow strict naming conventions, enabling tools and framework to dynamically manipulate beans property। मैनिपुलेट कर सकते हैं इससे हम प्रॉपर्टीज़ को। तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं, जो ऊपर फील्ड बनाई थी ना वही है, नाम दे रहे हैं, और एक्सेसर गेटर ही है, और म्यूटेटर सेटर है। म्यूटेट मतलब जो चेंज करे, एक्सेस गेटर, ठीक है। बैक्ड बाय प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल एडहेरिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, सिंपल बूलियन, इंडेक्स्ड, बाउंड और कंस्ट्रेंट, 5 टाइप के है। सिंपल बूलियन, इंडेक्स्ड, बाउंड और कंस्ट्रेंट। ये रीड ओनली हो सकती है, राइट ओनली हो सकती है, पर ज़्यादातर दोनों ही होती है। रीड ओनली मतलब गेटर है, राइट ओनली मतलब सेटर ही है, बस ज़्यादातर दोनों ही होती हैं। एक बार फिर से बोलूँ, सिंपल बूलियन, इंडेक्स्ड, बाउंड और कंस्ट्रेंट, 5 प्रॉपर्टी। सिंपल प्रॉपर्टी इज अ बेसिक प्रॉपर्टी विद बोथ गेटर एंड सेटर मेथड, सिंगल वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। फॉर अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम ऑफ टाइप, पब्लिक टाइप, गेट प्रॉपर्टी, सेटर, ये सब हो गया, ठीक है। जैसे एक नेम बनाई हमने, फिर गेट नेम सेट नेम, तो नेम प्रॉपर्टी इज अ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ टाइप स्ट्रीम, getter returns its value, setter updates it, represents a single value of a specific type। Boolean property,
सिमिलर टू सिंपल प्रॉपर्टी बट टाइप बुलियन है इसका, इज प्रॉपर्टी नेम, गेट प्रॉपर्टी नेम। तो गेटर इज प्रॉपर्टी नेम, इसमें गेट नहीं करते, इसमें इज करते हैं, बुलियन है ना, और सेट करने के लिए सेट कर देंगे। जैसे प्राइवेट बुलियन इनेबल्ड, तो इज इनेबल्ड और सेट इनेबल्ड। इंडेक्स में हो गया एरे, एन इंडेक्स प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट एन एरे और लिस्ट ऑफ वैल्यूज अलोइंग एक्सेस टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। गेट एंड सेट द एंटायर कलेक्शन एज वेल एज द इंडिविजुअल, तो दोनों के लिए हो गया, एंटायर के लिए भी और एक एक एलिमेंट जो इंडेक्स पे जाके है। तो गेटर फॉर एंटायर, तो पब्लिक टाइप गेट प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पे आएगा गेट प्रॉपर्टी नेम, इंडेक्स भेज देंगे तो इंडेक्स के लिए आ जाएगी, और सेट प्रॉपर्टी को इंडेक्स भेजेंगे तो वो उस इंडेक्स पे। एग्जांपल देखते हैं ना, जैसे एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स, स्ट्रिंग है आइटम्स, एरे ऑफ स्ट्रिंग जिसमें आइटम स्टोर होंगी, तो गेट आइटम्स से ये पूरी की पूरी कलेक्शन रिटर्न हो जाएगी आइटम्स की जो एरे है। सेट आइटम से उसमें सेट हो जाएगा पूरा जो भी आएगा। गेट आइटम अगर हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे चाहिए तो वो मिल जाएगा, सेट आइटम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे चाहिए और वो आइटम क्या होनी चाहिए वो भी भेजनी पड़ेगी, तो दो चीज़ें रहती। इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गई। बाउंड प्रॉपर्टी, it notifies the registered listener when its value changes. This is useful in scenario like GUI application when a change in one component needs to update other. So the bean uses property change support to manage a list of property change listener objects. तो इसमें आ रहा है कुछ अब चेंज ना, notifies registered listeners when its value change, कोई लिसनर होते हैं उसमें जब वैल्यू चेंज होगी, प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट, प्रॉपर्टी चेंज लिसनर। जब कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है तो प्रॉपर्टी चेंज इवेंट आता है टू इन्फॉर्म द लिसनर्स। एग्जाम्पल दे रखा है, java.beans.property change listener, प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट, नेम बनाया, प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट, उसमें करंट ऑब्जेक्ट भेज दिया। अब ऐड प्रॉपर्टी चेंज लिसनर, प्रॉपर्टी चेंज लिसनर ये लेगा और pch.add प्रॉपर्टी चेंज लिसनर ऐड कर देगा उसमें, जो सपोर्ट वाला बनाया था ना उसमें प्रॉपर्टी चेंज लिसनर ये लिखा था ना ऊपर, प्रॉपर्टी चेंज सपोर्ट टू मैनेज अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी चेंज लिसनर। रिमूव प्रॉपर्टी चेंज लिसनर तो रिमूव कर देगा। गेट नेम, सेट नेम, ओल्ड नेम दिस डॉट नेम, और दिस डॉट नेम में जो नया नेम आएगा, pcs डॉट फायर प्रॉपर्टी चेंज लिखा है कहीं पे, फायर प्रॉपर्टी चेंज होता होगा कुछ, तो इसमें एक तो अभी नया नाम आएगा, ओल्ड नाम आएगा, नेम ये सिंटेक्स है इसका। When set name is called, it notifies listener by firing a property change event with the old and new value. तो नेम है फील्ड का नाम और ओल्ड नेम और नया नेम भेज देंगे इसमें। कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी अलाउ लिसनर टू विटो अ चेंज बिफोर इट अकर्स, कीवर्ड है विटो मतलब परमिशन लेगा वो। इफ अ लिसनर ऑब्जेक्ट्स इट थ्रोज अ प्रॉपर्टी विटो एक्सेप्शन प्रिवेंटिंग एन अपडेट। द बीन यूजेस विटोएबल चेंज सपोर्ट टू मैनेज विटोएबल चेंज लिसनर ऑब्जेक्ट। वहाँ पे क्या था, सिंपल प्रॉपर्टी चेंज, यहाँ पे है विटोएबल चेंज, यहाँ पे विटोएबल चेंज। बिफोर चेंजिंग द प्रॉपर्टी बीन फायर अ विटोएबल इवेंट टू अलाउ लिसनर टू अप्रूव और रिजेक्ट द चेंज, तो अप्रूव और रिजेक्ट कर सकता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बस वो सीधा बता देता कि वैल्यू चेंज हो गई है। तो यहाँ पे वही है प्रॉपर्टी विटो एक्सेप्शन विटोएबल चेंज सपोर्ट और लिसनर। तो सपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें लिसनर को ऐड किया, रिमूव करने के लिए दो बना दिए, गेट नेम तो ओल्ड नेम में और फायर विटोएबल चेंज नेम। यहाँ पे पहले फायर करेगा, अप्रूवल होगी तो चेंज होगा, ठीक है ना। फायर विटोएबल चेंज ये सब। तो रीड ओनली राइट ओनली में बस गेटर होगा, राइट ओनली में दोनों होंगे। तो समरी क्या है भाई, सिंपल प्रॉपर्टी बेसिक एट्रीब्यूट विद गेटर सेटर, बुलियन भी सिंपल है, इज वाले आ गए जिसमें इंडेक्स में एरे बेस्ड आ गया, बाउंड में आ गया एट्रीब्यूट्स दैट नोटिफाई लिसनर ऑफ चेंजेस, कंस्ट्रेंट में आ गया अलाउइंग लिसनर टू विटो चेंजेस, मतलब परमिशन दे सके, वो ऑब्जेक्ट कर सके, कोई ऑब्जेक्शन चाहिए कि नहीं परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगले में देखते हैं बाकी।